मेरा परिचय ये है कि मैं ग्रेजुएट हूँ बनारस हिंद काशी यूनिवर्सिटी PHU से और इस शहर का पुराना बाशिंदा हूँ और मेरी उम्र 80 साल की है। मैं औरंगाबाद वाराणसी में निवास करता हूँ। आपका नाम है? मेरा नाम गुरचरण सिंह है। वैसे लोग मुझे शहर में काटू बाबू के नाम से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि एक प्रतिष्ठित परिवार को मैं बिलोंग करता हूँ। आपको क्या बीमारी हुआ था? हमको बीमारी आज से 10 साल पहले मुझे गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन हुआ था। तो दिल्ली के बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे हॉस्पिटल से जाकर मैंने उसका माइक्रो सर्जरी कराई। वो काम तो हमारा ठीक, लेकिन उसके बाद मुझे गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगा। गैस प्रॉब्लम के अलावा मुझे शुगर का प्रॉब्लम भी हो गया, ब्लड प्रेशर भी हो गया। ये थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ। इसके बाद जो सबसे बड़ी शिकायत मेरी ये हो गई कि मेरा वज़न दिन ब दिन कम हो गया। तो पहले मेरा वज़न था 75 kg, उसके बाद वो 65 kg हो गया। उसका नतीजा ये हो गया, मुझे एक नर्वसनेस सी होने लगी, रात को नींद नहीं आने लगी। मैं ये महसूस करने लगा कि मैं ज़्यादा दिन तक अब शायद जीवित ना रह सकता। इस तरह की भावना, जो नेगेटिव फीलिंग हमारे मन में पैदा हो रही थी, वो मेरे लिए बहुत ही कष्टदायक थी। तो एक दिन मैंने सोचा कि ये अच्छे अच्छे डॉक्टरों को मैंने बनारस में दिखाया, दिल्ली दिखाया। वो कहते हैं वज़न कम हो गया, कोई बात नहीं, BP भी आपका कंट्रोल हो, कोई बात नहीं, शुगर भी कंट्रोल हो, घबराने की बात नहीं है। ये सवाल ये नहीं था। सवाल ये था कि मुझे नर्वसनेस हो रही है, जीने की प्रवृत्ति मेरी समाप्त हो रही है, तो ये निराशावाद की जो भावना पैदा हो रही थी, ये मैं कैसे समाप्त करूँ। वज़न कम हो रहा था, ये मेरे लिए समस्या हो गई थी। तो मैंने ये सोचा कि अब आयुर्वेदिक इलाज करूँ। तो काशी के प्रतिष्ठित परिवार, प्रतिष्ठित वैद्य श्री कुमार शास्त्री के पास में आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, लेकिन तू उतना दिन तक हमारे पास क्यों नहीं आया। उन्होंने मुझे डांटा क्योंकि इस तरह के ताल्लुकात थे। नेक्स्ट उन्होंने मैंने एक नाड़ी देखी। नाड़ी के बाद उन्होंने मुझे दवा दी। दवा जो थी उन्होंने रिकमेंड की, लेकिन उनके जो लड़के थे नंद कुमार शास्त्री, समीर कुमार शास्त्री, इन्हीं के ही सुपरविज़न में मैं दवा का इस्तेमाल करने लगा। इसके बावजूद मेरे कपड़े से ढीले हो गए थे। मैंने उसको ठीक कराया तो समीर जी ने कहा कि आप कपड़े ठीक मत कराइए, आप मोटे हो जाएंगे। मेरे मन में ये भावना है कि मुझे सिर्फ ये मेंटल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मैं दोबारा वज़न मेरा वापस नहीं आएगा। लिहाजा मैंने इनकी बात को सुन के दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मेरा वज़न बढ़ने लगा और फिर मैं 75 से लेकर 78 किलो तक जब मेरा वज़न हो गया तो मुझे आत्मविश्वास हो गया कि मैं अब जीवित भी रहूँगा और अच्छी तरह तंदुरुस्ती भी रहे। इस तरह मैंने अपना एक अच्छा जीवन निर्वाह करना प्रारंभ कर दिया। तो आपको लगता है कि आपके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आपकी बहुत मुझे लगता है नहीं, मुझे फ़ायदा ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हुआ। लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जड़ों से भी बीमारी मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर माने में अगर मुझे फ़ायदा हुआ तो आयुर्वेदिक दवा के माध्यम से फ़ायदा हुआ। इसको कहने मुझे कोई हिचक नहीं। इसके अलावा भी मैंने अपनी तकलीफ को सीमित नहीं रखा। मेरी पत्नी हार्ट की मरीज़ थी, उन्होंने बाईपास सर्जरी भी कराई थी, तो उनको भी दवा यहीं से लिया के देता था। उसका नतीजा ये था कि उनको कष्ट कम होता था, उनकी ज़िंदगी कुछ लंबी हो गई। मेरा एक ग्रैंडसन सहारनपुर में रहता था, उसको बेहोशी आ जाती थी एक तरह से और वो गिर पड़ता था। तो मैंने फिर नंदा जी से और समीर जी से वार्तालाप करके उसको यहाँ से 75 दिन की दवा भेजी। 75 दिन की दवा खाने के बाद आज पूर्णतः वो सुरक्षित है, सेफ है, उसकी बीमारी समाप्त हो गई। इसके पहले उसने MRI कराया, देहरादून में अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, दिल्ली में अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उसकी बीमारी यहीं की दवा से ही ठीक हुई। अभी कुछ दिन पहले मेरी पुत्री जो दिल्ली में रहती है, उसको लीवर प्रॉब्लम था, उसके हाथों के अंदर जकड़न हो गई, लाल सूजन हो गई, लाल में चक्करे पड़ गए। मैंने यहाँ से दवा भेजी 15 दिन की, बैची की दवा फिर 1.5 महीने की दवा ने ही इतना फ़ायदा किया कि उसकी 90% बीमारी दूर हो गई। इससे मेरी आस्था और विश्वास पूर्णतः आयुर्वेदिक पर है और मैं जितने भी अपने परिचित लोग हैं मैं उनसे यही कहता हूँ, भैया अगर सचमुच चाहते हो बीमारी को दूर करना तो उन्हीं के पास सहारा लो, उन्हीं से तुम्हारा